हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इस समय नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिजिटल सम पढ़ेंगे। डिजिटल सम मतलब अंकों का योग। ये एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन ये जो है डिजिटल सम सभी टफ से टफ क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर देता है इसके यूज से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल सम होता क्या है। अगर कोई जैसे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7356, इसको सबसे पहले अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है ये देखते हैं। 9 से पहले 9 कितनी बार जाएगा? 9 8 72, 8 बार गया। 72 घटा दिए, कितना आ गया? 1 आ गया। 5 उतार लिए, 9 एकम 9, फिर घटा दिए, कितना आया? 6 आया। फिर ये 6 उतार लिए, तो 9 सत्ते 63, 7 बार गया 63। ये यहाँ से 3 आ गया। ये 3 क्या आ गया? हमारा रिमाइंडर आ गया। ये 9 से भाग देने पे हमारा रिमाइंडर 3 आ गया। अगर हम इस डिजिट, ये जो हमारे पास डिजिट लिखा हुआ है 7 3 5 6, इसके अगर डिजिट्स को हम जोड़ लेते हैं 7 3 10 5 15, 15 और 6 21, इसके डिजिट का सम 21 आ गया। इसको इसके डिजिट के सम जो 21 आया, इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 3। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर डायरेक्ट इस नंबर में 9 का भाग देने पे जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3, इस नंबर के डिजिट्स को जोड़ के जो 21 आ रहा है, इसको भी अगर भाग देते हैं 9 से तो हमारा रिमाइंडर सेम ही आता है। या तो फिर इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, इसके डिजिट्स को जोड़े तो कितना आ गया हमारे पास? 21 आ गया। फिर इसको अगर फर्दर जोड़ देते हैं 21 को, तो डिजिट्स को हमारे पास कितना आ जाता है? 2 1 3 आ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। किसी नंबर को 9 से भाग देने पर जो हमारा रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, शेषफल आता है किसी संख्या को 9 से भाग देने पे, वही हमारा डिजिटल सम होता है। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि जो डिजिटल सम होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है 9 से भाग देने पे। और जो डिजिटल सम होता है, ये दोनों किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में दोनों साइड सेम होता है। तो जैसे एक तरीके से इसको हम और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 1234 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का और ये हजार का अंक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इकाई का अंक है तो इसको 4 ही लिखते हैं। ये दहाई का अंक है तो 3 गुणे 10 लिख देते हैं। ये सैकड़ा का अंक है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 100। ये हजार प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 1000। और हम 1000 को क्या लिख सकते हैं? 999। 1000 को लिख सकते हैं 999 प्लस 1, बाहर में 1 है, प्लस 2 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं? 99 प्लस 1। 10 को क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ऐसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ये जो 9 के जो मल्टीपल्स हैं, इसको हम एक साइड कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये बाहर 1 में है, 1 का गुणा होगा तो वही सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 999 प्लस ये 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 99 प्लस ये 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 9। ये 9 वाले मल्टीपल्स को हम एक साइड कर लिए, बाकी बचा क्या हमारा? 1 बचा, प्लस यहाँ 2 का 1 में गुणा हुआ, कितना बचा? 2 बचा, प्लस 3 का 1 में गुणा हुआ, कितना बचा? 3 बचा, प्लस यहाँ पे 4 है ये। तो हम इसको क्या देख रहे हैं? ये जो 9 का मल्टीपल्स है, इसको अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर हम इस बाकी बचे हुए पूरे में इसमें अगर 9 का हम भाग देते हैं तो ये डिजिट्स का सम ही तो है। ये डिजिट ये कितना है? 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 आ गया। 10 को अगर 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं। हमें केवल ये डिजिट्स से मतलब है, जो यहाँ पे 1 2 3 4 ये डिजिट्स हैं, हमें केवल इन डिजिट्स से मतलब है। अगर हम इन डिजिट्स का केवल डायरेक्ट सम करके 9 से भाग दे देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो सेम वही रिमाइंडर होगा जो इस पूरे नंबर में 9 से भाग देने पे आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा डिजिट्स का सम है किसी भी नंबर में, वही हमारा 9 से भाग देने पर रिमाइंडर मिलता है। ये हम इस केस में भी देखे थे, जो डायरेक्ट 9 से डिवाइड करके देखे थे।
इसमें जो रिमाइंडर आया था वही डायरेक्ट डिजिट्स के सम करने पे भी वही आ रहा था जो 9 से भाग देने पे हमारा रिमाइंडर आया था। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक नंबर एक दिया हुआ है, ये सिंगल डिजिट है तो इसका डिजिटल सम एक ही रहे, जो डिजिट है वही रहेगा। अगर हम इसमें 9 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसमें भी अगर 9 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें भी 9 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें भी 9 अगर जोड़ देते हैं तो ये 13 हो जाएगा। तो अगर हम इसका अब डिजिटल सम करते हैं 0 और 1 का, तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आता है, 1 आता है। इसका अगर 11 का डिजिटल सम देखेंगे तो 2 आ जाएगा। 12 का डिजिटल सम 2 1 3 आ जाएगा डिजिटल सम। और 13 का अगर डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 अगर हम जोड़ देते हैं इस नंबर में तब भी हमारा डिजिटल सम सेम ही रहता है। तो इसका मतलब है कि 9 को जोड़ने पे हमारे डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि डिजिटल सम 9 जो होता है वो डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। मतलब 9 का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 9 को हम हटा भी देते हैं, 9 को हम हटा देते हैं किसी मैथमेटिकल उसमें डिजिटल सम करते समय, तब भी हमारे डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिजिटल सम 9 होता है वो डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यह डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा डिजिटल सम होता है वही हमारा राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम होता है। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड का साइड का डिजिटल सम ये हमेशा बराबर होता है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 83 का स्क्वायर बराबर 6879 होता है, 89। तो इसमें डिजिटल सम अगर करते हैं, डिजिटल सम जैसे नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं डिजिटल सम में भी सेम ऑपरेशन वैसे ही करते हैं। इसमें दशमलव हो, परसेंटेज हो, इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड इधर का डिजिटल सम करते हैं तो यहाँ 83 है, 8 3, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर। 11 अभी भी हम देख रहे हैं 2 डिजिट है। हम डिजिटल सम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो यहाँ पे 11 है, 2 डिजिट है, तो इसको भी जोड़ लेंगे, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड का भी 4 ही आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम जो होता है दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 को हम हटा देते हैं, क्योंकि 9 का कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिटल सम में ऐड करने पे। ये कितना है, 8 8 16, 16 और 6 16 6 22। तो ये हमारा फिर आ गया 22। फिर अभी भी 2 डिजिट है तो इसको फिर से जोड़ लेंगे तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम इस तरह देख रहे हैं कि राइट हैंड का जब डिजिटल सम किए तब भी सेम आया और लेफ्ट हैंड साइड का भी डिजिटल सम किए तब भी सेम आया। तो हम देख रहे हैं दोनों साइड डिजिटल सम करने पर किसी भी इक्वेशन में सेम आता है। जैसे इसमें भी अगर हम देखते हैं तो इसमें डिजिटल सम मल्टीप्लिकेशन है, तो हम संख्या का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इसके डिजिट के सम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसमें ये 2 डिजिट है, 1 और 7, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 2 2 4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 4 8 4 32 हो जाएगा। इसको डिजिट को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड का कितना आ गया डिजिटल सम, 5 आ गया। अब राइट हैंड साइड का डिजिटल सम करते हैं, 7 3 10 हो गया, 10 4 14, 14 आ गया। अभी भी 2 डिजिट है तो इसको फिर से जोड़ लेंगे, 4 1 5। यहाँ राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम डिजिटल सम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा सिंगल डिजिट ना मिल जाए। और डिजिटल सम लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है राइट हैंड साइड में भी सेम डिजिटल सम वही आता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम का, हमें याद रखना है। और बाकी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी भी इक्वेशन में करेंगे, जो नंबर के साथ करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, वही सेम हम डिजिट्स के सम के साथ भी करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होता है और राइट हैंड का साइड का जो डिजिटल सम होता है वो सेम होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिजिटल सम कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम करेंगे तो जानते हैं 9 का कोई मतलब नहीं होता है, 9 को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डिजिटल सम इसका पूरे का कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। और इसका कितना, 9 लिखें या फिर 0 लिखें सेम ही होता है। तो इसका पूरे का डिजिटल सम कितना आ गया, 0 आ गया। और इसका क्या है, 1 है डिजिटल सम। तो हमारा
अंडर रूट में 1 होगा तो इसको बाहर निकालेंगे तब भी 1 ही रहेगा। तो इसका हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें देखते हैं किसका डिजिटल सम 1 होगा। जिसका हमारा डिजिटल सम 1 आएगा तो वो हमारा आंसर होगा। तो जैसे यहाँ 8 3, पहले 9 को एलिमिनेट कर लेते हैं। 9 जैसे जहाँ जहाँ मिल रहा है, जैसे 8 8 1 9, तो ये कैंसिल हो गया। 7 3 10 हो गया। 10 मतलब 0 और 1, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें देख ये आंसर हो सकता है। अब इसमें देखते हैं 8 और 1 9, 4 3 7, इसमें डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये नहीं होगा आंसर। ये कितना 8 1 9 3 2 5, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, 5 डिजिटल सम आ रहा है। इसमें देखते हैं 8 1 9 7 2 9, 9 डिजिटल सम लिखें या 0 लिखें, तो हमारा डिजिटल सम यहाँ 0 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। यही केवल एक ऑप्शन है जहां हमारा डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8371 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं डिजिटल सम के यूज से कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर आएगा। तो हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम बराबर होता है, तो सब जो इसका इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम आएगा लेफ्ट हैंड साइड का, वही हमारे आंसर का भी डिजिटल सम आना चाहिए। तो इसका सबसे पहले हम डिजिटल सम करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 3 11, 11 का मतलब 1 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो अब 2 इसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 4 9, 9 मतलब इसको हटा दिए, यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 आ गया, अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिजिटल सम के साथ, वही ऑपरेशन करेंगे जो इस नंबर के साथ कर रहे हैं। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, 12 अभी भी 2 डिजिट है तो इसको भी जोड़ लेंगे, तो 1 और 2 कितना आ गया, 3 हमारा डिजिटल सम यहाँ से आ गया, माइनस इसको करेंगे, ये कितना आ गया, 9 यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 2 9, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 8, प्लस परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो परसेंटेज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई, गुणे 5 5 10, 10 का मतलब 0 और 1 1 आ गया, 1 और 5 6 हो गया, 6 दूनी 12, अभी भी 2 डिजिट है तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 2 1 3, तो ये हमारा 3 यहाँ से आ गया डिजिटल सम। तो ये हमारा ओवरऑल आया। अब इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे, तो क्या हो गया, 3 3 6, 6 और माइनस 8, तो हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, -2। ये हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, तो -2 आया, इसमें 9 ऐड कर देंगे, क्योंकि 9 ऐड करने से हमारे डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने अभी देखा था। तो 9 ऐड करेंगे तो हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। इस पूरे क्वेश्चन का हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 8 1 9 एलिमिनेट कर दिए, 4 3 7 2 9, ये भी हमारे यहाँ कितना बचा, 1, तो हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। हमारा आना चाहिए 7, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं 9, इसको हटा दिए, 7 2 9, इसको हटा दिए, 3 3 3 6 1 7, हमारा 7 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। और इसमें देखते हैं और चेक कर लेते हैं, 7 6 3 9 हटा दिए, 7 2 9, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, हमारा 7 आना चाहिए। यहाँ पे करते हैं, 9 हटा दिए, 8 1 9 हटा दिए, 3 3 6 6 2 8, यहाँ भी 8 डिजिटल सम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया, डिजिटल सम आ गया, 7 आ गया। अगर हमारा किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाता है तो हम उसको और भी दूसरे मेथड से फिर चेक करना होगा कि उन दोनों में सही आंसर कौन सा होगा। तो उन दोनों में चेक करने के लिए और भी हमारे पास यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, यूनिट डिजिट निकाल के देख सकते हैं कितना आएगा। डिजिटल सम लगाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। डिजिटल सम वहीं पे अप्लाई होगा केवल जहां पे डिनोमिनेटर जो हो, डिनोमिनेटर उसका जो डिजिटल सम हो वो 1 हो, वहीं पे हमारा ये डिजिटल सम अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये 1/3 है, 1/6 है, 1/9 है, अगर ये डिनोमिनेटर में अगर 3 हो या 6 हो या 9 हो तो हमारा डिजिटल सम उस क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होगा। अगर जैसे डिनोमिनेटर हमारे का डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए, तो अगर 2 दिया हो तो इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 5 7 8, अगर ये सब कोई नंबर्स दिए हो तो इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। ये सब हमारे 1 बन जाते हैं डिनोमिनेटर में। 3 6 और 9 ये हमारे नहीं बन पाते हैं, तो इस अगर डिनोमिनेटर में 3 6 या 9 आए तो हम उसमें डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। जैसे 2 दिया हो तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिजिटल सम डिनोमिनेटर में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें,
क्योंकि हम डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कट की कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके आंसर में। तो अगर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम नीचे का आ गया 1, ऊपर कितना आ गया 5 आ गया। अगर ऐसे ही 4 दिया हो तब क्या करेंगे, इसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से नीचे भी, तो नीचे क्या हो गया 7 चौक 28, 8 और 2 10 हो गया। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 आ गया, ऊपर डिजिटल सम कितना आ गया 7 आ गया। अगर 5 दिया हो तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम जो हो जाए 1 हो जाए। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया। अगर 7 दिया हो तो ऊपर नीचे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिजिटल सम कितना आ जाता है 4 आ जाता है। अगर यहीं पे हमारा डिनोमिनेटर में 7 8 दिया है तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए 8 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 राई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 8 6 4 10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का 1 आ गया, डिजिटल सम ऊपर कितना आ गया डिजिटल सम 8 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा 2 दिया हो तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अगर डिनोमिनेटर में 4 हो तो हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में 5 हो तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से हो तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 8 से हो तो 8 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 हो जाता है और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है कौन सा आएगा। इसको हम डिजिटल सम के हेल्प से कैसे करते हैं, इसका पहले डिजिटल सम ऊपर वाले करते हैं। कितना आएगा 1 1 2 1 3 2 5 2 7, ये 7 आ गया ऊपर। नीचे कितना आ गया 4 3 7 1 8 आ गया। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 8 आ गया। तो 8 आने के केस में हम क्या करते हैं 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 से जब ऊपर नीचे 8 टाइम 64, नीचे का डिजिटल सम 1 आ गया। ऊपर कितना आ गया 8 8 सते 56, कितना आ गया 56। अभी भी 2 डिजिट है तो 6 5 11, अभी भी 2 है तो 1 1 2। तो हमारे इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें करते हैं परसेंटेज का, हमारे डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज हो या दशमलव हो, इसका हमारे डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें डिजिटल सम निकालेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 8 गुणे 7 1 8 8 4 12, फिर इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 8 3 24, फिर इसको जोड़ेंगे 4 2 6, यहाँ से 2 आया था प्लस इधर कितना आया 6 आया, 6 2 कितना आ गया 8 आ गया। ये 8 हमारा डिजिटल सम आ गया। इस पूरे क्वेश्चन में 8 आ गया। अब जिस ऑप्शन में 8 डिजिटल सम आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 4 9, इसको काट दिए, हमारा कितना आ गया 8। तो ये हमारा आंसर होगा। और भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ हो जाएगा 2 2 4 6 4 10, फिर 7 6 1 7, यहाँ 7 आ गया डिजिटल सम, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ कितना आ गया 8 2 10 10 4 14, 4 1 5 6 5 11 1 1 2, यहाँ डिजिटल सम 2 आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा डिजिटल सम 8 आना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा आ चुका है। इसमें देखते हैं कितना आएगा 3 2 5 5 5 10, 10 का मतलब 1 6 1 7, यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया 7 आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि डिजिटल सम की हेल्प से हम कितनी आसानी से टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा कुछ ही सेकंड लेगा इसको सॉल्व करने में। अगर हम केवल खुद ही सॉल्व करना हो तो बहुत ही कम टाइम में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जितना इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पर जितना डिजिटल सम इसका आना चाहिए, ऑप्शन में भी डिजिटल सम उतना ही आना चाहिए, तो हमारा वही राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले इसमें डिजिटल सम करते हैं, कितना आएगा, ये 8 बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिजिटल सम करेंगे, पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता है डिजिटल सम में। तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 5 1 6, 6 का क्यूब है, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार 6 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 अपॉन में कितना है 7 5 12 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 का 9, माइनस 6 5 11, 11 मतलब 1 1 2, तो नीचे ये आ गया डिजिटल सम। ये कितना आ गया 6 6 का 36, 36 36 का मतलब होता है कि 6 और 3 इसको फिर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 का अगर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 9 का डिजिटल सम 9 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, प्लस में 1 अपॉन में 9 में से 2 गया 7,
हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 7 नहीं होना चाहिए, डिजिटल 7 नहीं होना चाहिए, तो इसको 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ऊपर नीचे। तो ये कितना हो गया, 4 सत्ते 28। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 आ गया, ऊपर कितना डिजिटल सम आया, 4 आ गया। 4 एकम 4। हम देखें इस क्वेश्चन में इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखेंगे जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं 7 2 9, 5 आ गया इसमें डिजिटल सम, 5 आ गया, तो ये आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम कितना हो गया, 1 आ गया। ऊपर कितना है, 9 दूनी 18, 18 है, मतलब 9 का मल्टीपल है ये, तो डिजिटल सम 0 आ गया, ये भी आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं 7 4 11, 1 1 2, 5 2 7, इसमें 7 डिजिटल सम आ गया, ये भी आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं 8 5 13, 3 है 4, हमारा डिजिटल सम कितना है, 4 है। तो हमारा ये राइट आंसर है जिसका डिजिटल सम 4 है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कितनी आसानी से डिजिटल सम के यूज से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 1/8 प्लस 1/0.8 प्लस 1/0.08 अप टू ऐसे करते करते 8 टर्म्स तक गया है। तो हम जानते हैं कि डिजिटल सम पे दशमलव का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दशमलव को हम इग्नोर करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो डिजिटल सम में 1 होना चाहिए। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 को हटाने के लिए क्या करते हैं, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में 8 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से कितनी बार 8 आ जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे ही कितनी टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं। तो 8 टर्म्स तक 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 8 टर्म्स तक जाएगा। तो इसका डिजिटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64, 64 को फिर जोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 को फिर दो देख रहे हैं 2 डिजिट है, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। ये क्या आ गया, एक हमारा डिजिटल सम आ गया इस क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देख रहे हैं इसका डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 बार 1 6 बार 5 6 30 आ गया। ये आ गया 3 3 1 3, और ये 4 3 7 7, और ये 7 3 10 10 आ गया, मतलब 1 आ गया। ये कितना आया था, 7 7 1 8, इसका डिजिटल सम कितना आया, 8 आया। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं कितना आएगा, ये 6 कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 6 का 36, ये कितना आ गया, 9 आ गया। 9 लिखें या 0 लिखें, डिजिटल सम सेम होगा। 4 1 5 5 7 5 12, 2 1 3, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया, ये भी आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं ये 4 कितनी बार आया, 5 बार आया, तो 5 4 20, ये 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 5 13, 13 डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। वाले ऑप्शन में चेक करते हैं कितना डिजिटल सम आता है। इसमें कितना 8 कितनी बार है, 4 2 6 बार, तो 8 6 48 हो गया जोड़ने पे, 8 4 12 12, फिर 2 1 3 3, ये आ गया, 4 3 7 7 7 14 14 और 5 19 19, मतलब 9 1 10 10 का मतलब हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं इसका क्या, इस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 1 आया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह आज के हमने डिजिटल सम के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखे और उन पे बेस्ट क्वेश्चन भी किए, ताकि हम उसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।